नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनावों में अब की बार 400 पार का नारा देकर आगे बढ़ रही है। 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य एनडीए गठबंधन ने रखा है, जिसमें बड़ी भूमिका उसके साथ के सहयोगी दल निभा रही हैं। ऐसे में बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में बीजेपी के कई सहयोगी दल हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद साथ है, वहीं पूर्वांचल में सुबह सपा है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल है, साथ में संजय निषाद की निषाद पार्टी है, तो राजा भैया भी एक वक्त तक साथ रहे थे। ऐसे में पूर्वांचल की अगर मुख्य रूप से बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सहयोगी दल है वो यहाँ पर बड़ी भूमिका अदा कर रही है। सुबह सपा की बात की जाए तो यूपी राजभर की सुबह सपा ने 2017 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ लड़ा था, जहां 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन फिर उन्होंने पाला बदला और अखिलेश के साथ 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव लड़े, जहां 4 से बढ़कर 6 सीटें जीतने में वो पूर्वांचल में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अखिलेश से नाता तोड़ा और बीजेपी के साथ वापसी कर ली, जिसके बाद वो इनाम चुनावों में पूर्वांचल की 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उसी पूर्वांचल की बात की जाए तो वहां पर अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी भाजपा के साथ है, जो 2019 में भी के साथ चुनाव लड़ी थी और अभी भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल को पूर्वांचल की 2 महत्वपूर्ण सीटें दी हैं, जिनमें से खुद एक सीट पर अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री भी है और पार्टी की 2 सांसदों में से एक है। ऐसे में अब देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल कैसा प्रदर्शन कर पाती है, कितनी सीटें यहां बीजेपी के समर्थन से जीत पाती है और कितनी पर बीजेपी को जीतने में सहयोग करती है। इसके अलावा एक तीसरे दल के रूप में साथ है यहां पर संजय निषाद की निषाद पार्टी। उनकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक सीट जरूर दी है, लेकिन उस एक सीट पर चुनाव चिन्ह बीजेपी का ही है। यानी अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार है, जबकि 75 सीटों पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद इस बार लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ रहे हैं, जहां पर उनके पिता संजय निषाद जो योगी सरकार के कैबिनेट में मंत्री, उनका लक्ष्य होगा कि बेटे को यहां से जीत पूरी तरीके से दिला करके सदन पहुंचाए और वो यहाँ पर जिस तरीके से पिता राज्य सरकार के कैबिनेट में भूमिका अदा कर रहे हैं, बेटे राज्य के बाद केंद्र सरकार में अपनी भूमिका अदा करें। देखना होगा कि कैसा कुछ प्रदर्शन आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज।